कनाडा में एक बार फिर से खालिस्तानी समर्थकों ने शर्मनाक हरकत की है। उन्होंने दिवाली के उत्सव में खलल तो डाला ही, खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए। हालांकि भारतीयों ने खालिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और भारत माता की जय के नारे लगाए गए, साथ ही जय श्री राम के भी नारे लगाए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कनाडा में पल रही भारत विरोधी ताकतों पर एक्शन कब होगा। बीच सड़क पर हंगामा, जय श्री राम के नारे। ये मुंहतोड़ जवाब है उन खालिस्तानियों को जो कनाडा में बैठकर भारत के टुकड़े करने की ख्वाहिश पाले हुए हैं, जिन्हें हिंदू त्योहार और हिंदुओं से इतनी चिढ़ है कि उन्हें दिवाली का उत्सव बर्दाश्त नहीं हुआ और पहुंच गए खलल डालने। लेकिन मौके पर मौजूद भारतीय वहां डटे रहे और खालिस्तानियों की नारेबाजी का भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे से जवाब दिया। तस्वीरें कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ब्रैम्पटन की है, जहां भारतीय समुदाय के लोग 24 अक्टूबर की रात को दिवाली उत्सव के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन इसी बीच अचानक खालिस्तानी समर्थक वहां पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय समुदाय के लोगों ने उसी दौरान मौके पर ही मुंहतोड़ जवाब दे दिया। कनाडा में बैठे खालिस्तानी अब भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि वे भारत के टुकड़े करने में कामयाब हो जाएंगे या फिर उनकी नापाक साजिश को कभी न कभी सिख कम्युनिटी का समर्थन मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या है, इस तस्वीर को देखिए। हाथ में तिरंगा लिए खड़ा ये सिख शख्स ऑन द स्पॉट ही खालिस्तानियों को जवाब दे रहा है कि हमारी एकता अखंडता से दूर ही रहना। रही बची कसर पास खड़े लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाकर दी। छोटा नंबर है जो खालिस्तान की बात करता है। खालिस्तान की बात इनको अगर आप देखें, जो ये लोग वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे तो हंस रहे थे। छोटे छोटी उम्र के लड़के, उनको पता ही नहीं खालिस्तान क्या मांग रहा है, किस चीज़ के ऊपर है। सो मैं समझता हूँ भी ऐसे ऑस्पिशियस ओकेजन्स के ऊपर ये सिख लोगों को बदनाम करने की ये जो करते हैं, इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए। सारे फेस्टिवल्स की इज्जतमान होनी चाहिए। हमारे फेस्टिवल्स होते हैं सारे, हिंदू भाई मुस्लिम क्रिश्चियन सब मनाते हैं। हाथ में तिरंगा और भगवा झंडों के साथ भारतीय समुदाय ने खालिस्तानियों को खदेड़ दिया। इस दौरान हालत काफी तनावपूर्ण रहे, लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे माहौल को संभाला। लेकिन इस तरह का वाकया सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर कनाडा की सरकार इन खालिस्तानियों पर लगाम कब कसेगी। ये पहली बार नहीं है जब खालिस्तानियों ने इस तरह की हरकत की हो। इससे पहले खालिस्तानियों चरमपंथियों ने ब्रैम्पटन के स्वामी नारायण मंदिर जैसे कई मंदिरों में तोड़फोड़ की थी और इस घटना को लेकर कनाडा पुलिस की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब जानकारी मिल रही है कि कनाडा में मौजूद खालिस्तानी संगठनों ने 6 नवंबर को खालिस्तान पर जन संग्रह कराने का ऐलान किया है। इस मुद्दे पर भारत सरकार पहले ही आपत्ति जता चुकी है। जनमत संग्रह पर भारत ने कहा था भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है और इस जनमत संग्रह के नाम पर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी से धन उगाही की जा रही है। हालांकि कनाडा सरकार ने 16 सितंबर को भारत सरकार की इस आपत्ति पर कहा था कि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करती है और इस जनमत संग्रह की अनुमति नहीं देती। इसके बावजूद 18 सितंबर को ओंटारियो के ब्रैम्पटन में भारत विरोधी खालिस्तानी मूवमेंट का जनमत संग्रह आयोजित किया गया था। ये जनमत संग्रह एक निजी कन्वेंशन सेंटर में हुआ था।
जिस पर ट्रूडो ने सफाई देते हुए कहा था कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब कनाडा की सरकार भारत की एकता अखंडता के खिलाफ जहर बांट रहे खालिस्तानियों पर एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।